बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सनती इलाकों में हर 10 में से 4 बच्चे अपने खून में जहरीला सीसा लेकर जी रहे हैं तो आप हैरान ज़रूर होंगे। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये खामोश जहर है जो हमारे बच्चों के दिमाग, उनकी सलाहियत और उनके मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। कराची की वर्कशॉपें हों या हितार के सनती इलाके, यहाँ बच्चे रोजाना इस जहर का शिकार हो रहे हैं और किसी को खबर तक नहीं है। ये सिर्फ आलूदगी नहीं है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि ये जीता जागता सेहत का इमरजेंसी बहरान है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कौमी सेहत का इमरजेंसी बहरान बन चुका है। और हज़रात, यूनिसेफ की रिपोर्ट अलार्मिंग है। हम आपको ये बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस छुपे हुए खतरे की हकीकत और इसके जिम्मेदार कौन है और हम कब जाएंगे। मैं उबैद रहमान अब्बासी अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ एक थोड़े से वक्फे के बाद। ख्वाजा दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजात, हेल्थ जो है ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है। हालांकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ये रिपोर्ट एक यूनिसेफ की सामने आई है तो मेरा भी जो दिल है वो धड़क उठा, और इतना ज़्यादा धड़का कि यकीन करें मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत से मुतालिक एक ख़तरनाक इंकशाफ जो सामने आया, जिस तरह मैंने बताया, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। और इसकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सनती और आलूदा इलाकों में तकरीबन 40% बच्चों के खून में सीसे की खतरनाक मिकदार पाई जा गई है। इसमें कराची के सनती इलाके हों या हितार इंडस्ट्रियल स्टेट हरीपुर के सनती इलाके, 40% बच्चों के खून में सीसे की खतरनाक मिकदार पाई गई है। सबसे तशवीशनाक सूरत हाल हितार हरीपुर जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ देखी गई है, जहाँ 88% मुतासर बच्चे पाए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक सीसा बच्चों के दिमाग, नशोनुमा और सीखने की सलाहियत को शदीद मुतासर करता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसका कोई महफूज हद मौजूद नहीं है। ये जहरीला मादा सनती धुएं, बैटरी, रिसाइकलिंग, गैर मयारी जो इसकी स्टेटस होता है, आलूदा खुराक के ज़रिए बच्चों तक पहुँच रहा है, और ये इस वक्त उनके दिमाग और उनकी सेहत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। माहिरीन इसे एक स्लो पॉइजनिंग क्राइसिस करार देते हैं, यानी एक ऐसा खतरनाक जहर जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी नस्ल को मुतासर कर रहा है। और नज़रात, ये अगर फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने इकदाम ना किए तो ये मसला ना सिर्फ सेहत बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी संगीन खतरा लाहौत हो जाएगा और ये एक बहरान की कैफियत बन जाएगी। अब इस वक्त जो वक्त आया है इसमें हुकूमती अदारे और हम सब मिलकर इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज ही मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। मेरी कुछ डॉक्टर से भी बात हुई है जो इस पे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जहांगीर है, डॉक्टर कोमल हैं। ये इनका भी यही ख्याल है कि ये खसूसी तौर पे हितार इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट को फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए। अब मैं यूनिसेफ की जो मुकम्मल रिपोर्ट है दुनिया सारी में 2026 की जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है उसके को देख रहा था। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इस वक्त क्रिटिसाइज किया है, बल्कि कंसर्न शो किया है, वो है हितार इंडस्ट्रियल स्टेट की, जो इस्लामाबाद से तकरीबन आधे घंटे की या 30-35 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है, जहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। टैक्स फ्री जोन है, केपी गवर्नमेंट का है, और ये इलाका भी केपी गवर्नमेंट के अंडर आता है। और वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और उनका फजला, उनकी जो रिसाइकलिंग और उनका जो है वो तमाम तर जो है वो पानी में भी आलूदगी पैदा कर रहा है। इस सिलसिले में जो देखा गया है कि जो यूनिसेफ और WHO की अब रिपोर्ट में मैं देख रहा था वो मुझे नहीं मिली, लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट और अपनी जो
ہماری ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں, جو منسٹری ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بہت کنسرن شو کر رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے, نہ صرف کے پی گورنمنٹ بلکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے, اور اپنے انسپیکٹرز بھیج کے یہ ایریا جو ہے اس کو جو اس کا انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے مطابق اس کو کلین کرنا چاہیے. یہ بچوں کا مستقبل ہے, 80% بچہ. یہ ایک رپورٹ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے, یہ یو این او کی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ منسلک ہے, یہ ہے یونیسیف, اس کی رپورٹ ہے. اور اس رپورٹ کا اس وقت ہیلتھ منسٹری میں وہ ان سیکٹری ہیلتھ کے ٹیبل پہ موجود ہے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس وقت تک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی, اگر لے رہی ہے تو بہت سلو لے رہی ہے. یہ قومی صحت کا بحران بن سکتا ہے. اس وقت ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحت کا بحران بن سکتا ہے, اور اس کے اوپر فوری طور پر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ بچوں کی نشو و نما جو ہے اس کو محفوظ رکھا. جس طرح میں نے کہا کہ محفوظ بچے, محفوظ پاکستان. آج تک کے لیے یہ ولاگ کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے عبید الرحمان کو باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.